नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, भरतपुर नामक एक नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास ईश्वर की दी हुई हर चीज थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और उसके घर में कुल 4 सदस्य थे। उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी थी, जिसका नाम अनुराधा था। दोस्तों, व्यापारी के घर में सभी सदस्य बहुत ही गुणवान थे। अनुराधा बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अनुराधा गरीबों की दासी थी। दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाता तो तारा उसकी मदद करती थी, उसे प्यार से खाना खिलाती थी। हर जरूरतमंद की मदद करना, दान पुण्य करना अनुराधा की आदत बन गई थी। बड़ों की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, अच्छे कर्म उसे अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। धीरे धीरे समय के साथ जब अनुराधा विवाह के योग्य हुई तो अनुराधा की शादी एक अच्छे घर में कर दी गई। अनुराधा के ससुर का नाम प्रेमानंद था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे बहुत कंजूस आदमी था। जब अनुराधा दुल्हन बनकर ससुराल आई तो उसने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। वह उनकी खूब सेवा करती और उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, क्योंकि अनुराधा का पालन पोषण अच्छे संस्कारों में हुआ था। इसीलिए वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कभी दुखी नहीं होने देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अनुराधा को ससुराल में रहते हुए कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई साल बीत गए। एक दिन अनुराधा अपने घर के आंगन की सफाई कर रही थी। उसी समय एक युवा संत आए और आवाज लगाई, मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। युवा संत की बातें सुनकर अनुराधा तुरंत आंगन में आ गई। युवा संत को देखकर अनुराधा बोली, बाबा जी, आपको इतनी भी क्या जल्दी है, आपको थोड़ा सब्र तो करना चाहिए था। अनुराधा की बातें सुनकर संत हंसने लगा और बोला, बहन, मुझे तो डर लग रहा है। युवा संत की बातें सुनकर अनुराधा हंसने लगी। इस बीच अनुराधा और संत के बीच बातचीत चल ही रही थी और दूसरी तरफ ससुर प्रेमानंद उस समय घर में ही मौजूद था। वह उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपनी बहू के मुंह से उस संत को ऐसी बात सुनकर ससुर हैरान रह गया। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? और यह सुनते ही अनुराधा के ससुर के कान खड़े हो गए, क्योंकि अनुराधा भी नई नवेली दुल्हन थी और वह संत था। अपनी पुत्रवधू और युवा संत की बातें सुनकर ससुर प्रेमानंद मन में सोचने लगा कि लगता है मेरी पुत्रवधू चरित्रहीन है। मेरी पुत्रवधू और इस संत का प्रेम प्रसन्न है। मेरी पुत्रवधू की नीयत ठीक नहीं लगती। इसीलिए संत ने कहा कि उसे डर लग रहा है। अब प्रेमानंद अपनी पुत्रवधू और युवा संत की बातचीत बड़े ध्यान से सुनने लगा। प्रेमानंद छुपकर सब देख रहा था। युवा संत और उसकी पुत्रवधू हंस हंस कर बातें कर रहे थे। प्रेमानंद सोच रहा था कि इन दोनों में जरूर कोई संबंध है। प्रेमानंद अब और अधिक ध्यान से बातचीत सुन रहा था। इसी बीच संत ने पूछा, देवी, आपकी उम्र क्या है? अनुराधा कहने लगी, मेरी उम्र तो मात्र 10 साल की है। अनुराधा के ससुर सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब उन्होंने सुना कि मेरी बहू कह रही है कि मैं तो अभी मात्र 10 साल की हूं, तो उन्हें थोड़ा झटका लगा। वह सोच रहे थे कि मेरी बहू क्या कह रही है। उसे इस संत से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? उसने अपनी उम्र इतनी कम क्यों बताई? उधर युवा संत ने यह बात दोहराई कि सच में आपकी उम्र मात्र 10 साल है। अनुराधा हंसते हुए बोली, हाँ महाराज, मेरी उम्र तो मात्र 10 साल की है। संत ने अनुराधा से कहा कि आपकी सास तो इस समय घर पर ही होंगी, अभी उनकी उम्र कितनी है? संत के पूछने पर अनुराधा ने कहा कि मेरी सास की उम्र मात्र 9 वर्ष है। संत और बहू की बात यह सुनकर ससुर का दिमाग चकरा गया। वह सोचने लगा कि क्या मेरी बहू पागल हो गई है? यह क्या बकवास कर रही है? वह अपनी उम्र 10 वर्ष बता रही है और कह रही है कि उसकी सास की उम्र मात्र 9 वर्ष है। उसके दिमाग को क्या हो गया है? अब देखता हूं इन दोनों के बीच क्या होता है। मुझे लगता है कि मेरी बहू मेरे बेटे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। उसे जरूर उस संत से प्यार हो गया है। आखिर वह अपनी उम्र इतनी कम क्यों बता रही है? तभी ससुर के मन में एक और विचार आया कि मुझे अपनी बहू से जाकर पूछना चाहिए। तब ससुर प्रेमानंद ने फिर सोचा कि नहीं, मुझे अभी इससे कुछ नहीं पूछना चाहिए। अभी देखना चाहिए कि इन दोनों के बीच आगे क्या होता है। फिर वह उस युवा संत और उसकी बहू की बात ध्यान से सुनने लगा। तब युवा संत ने उसकी बहू से कहा कि देवी, आपके पति की उम्र क्या हुई? तब अनुराधा ने संत से कहा कि हे ऋषिवर, मेरे पति की उम्र तो मात्र 5 वर्ष है। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर ससुर और भी परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि मुझे तो लगता है कि मेरी बहू जरूर पागल हो गई है। यह क्या बकवास कर रही है? कह रही है कि वह 10 वर्ष की है और उसकी सास 9 वर्ष की है,
और उसके पति की उम्र 5 वर्ष। अब इससे मेरी उम्र के बारे में क्या पता चलेगा? अब सुनते हैं, इससे मेरी उम्र के बारे में क्या पता चलता है। तब वह युवा संत उसकी बहू से कहता है कि देवी, अब तक आपने मुझे अपनी और सास और अपने पति की उम्र बताई है, अब बताओ आपके ससुर की उम्र कितनी है? इस पर उसकी पुत्रवधू अनुराधा कहने लगी कि संत महाराज, मैं आपको अपने ससुर की आयु के बारे में क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है। अपनी पुत्रवधू का यह उत्तर सुनकर प्रेमानंद पागल हो गया। उसका दिमाग चकरा गया, वह अपना संयम खो बैठा। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि यह क्या हो रहा है, इसकी शादी मेरे बेटे से हो गई और वह कह रही है कि मेरे ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है। वह क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि या तो मेरी बहू पागल हो गई है या फिर मैं पागल हो गया हूं। अब प्रेमानंद की बहू संत को भिक्षा देने के लिए अपने घर के अंदर चली गई। इसी बीच ईर्ष्या से जलता हुआ प्रेमानंद अपने कमरे से बाहर आया और तभी उसके मन में आया कि जाकर अपनी बहू से पूछूं कि वह उस युवक संत से हंसते हुए क्या बातें कर रही थी। और फिर दूसरी तरफ उसके मन में विचार आया कि नहीं नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे क्या पूछूं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, मेरी बहू का जरूर उस संत के साथ कोई नाजायज संबंध है, उसने पूरे परिवार को कलंकित कर दिया है। अब मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगा, मैं इस मामले को पंचायत में ले जाऊंगा और पंचायत में सबके सामने अपनी बहू से ये सारे सवाल पूछूंगा। मैं उसे अपनी पुत्रवधू कहता हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। प्रेमानंद ने तुरंत अनुराधा के घर संदेश भेजा कि वह किसी भी तरह आ जाए। वह अपने घर से निकला और सीधा पंचों के पास गया। पंचों ने उसको अपने पास आते देखा तो उससे पूछने लगे कि प्रेमानंद जी, आज आपके यहाँ आने का क्या कारण है? आप बड़े दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। वह बहुत दुखी होकर कहने लगे कि पंच परमेश्वर, मैं आपसे क्या कहूं, आज मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मेरी पुत्रवधू बड़ी चरित्रहीन निकली, इसके अलावा वह इतनी झूठी और धोखेबाज है कि मैं आपसे कह भी नहीं सकता। मैं किसी भी तरह से अपनी पुत्रवधू से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं किसी तरह वहां से भागकर यहां आ गया, नहीं तो मैं अपनी पुत्रवधू की बातें सुनकर पागल हो जाता। प्रेमानंद की बात सुनकर पंचों ने कहा, आपको पागल बनाने वाली कौन सी बात है? प्रेमानंद बोले, मैं आप सभी पंचों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे घर आइए, मैं वहां पहुंचकर अपनी बहू के सामने वह सारी बात आपको बताऊंगा। प्रेमानंद के बार बार आग्रह करने पर वहां उपस्थित सभी पंच उसके घर पहुंच गए और दूसरी तरफ अनुराधा के माता पिता भी वहां पहुंच गए। पंचों ने प्रेमानंद से कहा कि ऐसी क्या समस्या आ गई है जिसके लिए आपको पंचायत करनी पड़ी, बताइए क्या मामला है? अब सभी पंच आपके घर पहुंच गए हैं और आपकी बहू के माता पिता भी आ गए हैं, अब बताइए क्या मामला है? पंचों की बातें सुनकर प्रेमानंद ने कहा कि सेठ जी, मैं अपने बहू को पंचायत के सामने बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले आप मेरी बहू अनुराधा को बुलाइए, मैं अपनी समस्या उसके सामने रखूंगा। पंचायत के आदेश से बहू को बुलाया गया। अनुराधा के आते ही पंचों ने कहा कि अब तो आपकी बहू भी आ गई है, अब बताओ आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो, क्या बात है? पंचों की बात सुनकर प्रेमानंद बोले, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन की सफाई कर रही थी। तभी एक युवा संत दरवाजे पर आया और आवाज देकर भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही उस संत की आवाज आई, मेरी बहू ने यह सुन लिया और वह तुरंत भिक्षा लेकर दरवाजे के बाहर चली गई। इसके बाद प्रेमानंद शांत हो गए और फिर वहां बैठे पंचों ने कहा कि इसमें गलत क्या है? हर महिला का कर्तव्य है कि वह अपने दरवाजे पर भिक्षा दे, लेकिन जब कोई भीख मांगने आए तो उसे भिक्षा देनी चाहिए। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना तथा असहाय एवं गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और जो स्त्री ऐसा करती है वह स्वयं लक्ष्मी होती है। बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपने दरवाजे पर पंचायत बुला ली, लेकिन आने वाले साधु संत को दान देना तो हर स्त्री का कर्तव्य है, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? पंचों की बात सुनकर प्रेमानंद बोले, आप सब लोग थोड़ा धैर्य रखें, मैं अपनी बहू की करतूत आपको सब कुछ बताऊंगा। आप पागल हो जाएंगे, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। यदि यह छोटी सी बात होती तो मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता और मैं पंचायत नहीं बुलाता। प्रेमानंद की बात सुनकर पंचायत में बैठे लोग कहने लगे, आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई साधारण सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए आपको पंचायत बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेमानंद ने कहा, नहीं नहीं, अगर यह छोटी सी बात होती तो मैं आप लोगों को परेशान नहीं करता। जब आप लोग मेरी बहू की बात सुनते तब आप लोग भी मान लेते कि मैं सच कह रहा हूं। प्रेमानंद की बातें सुनकर पंचों ने कहा, आप बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं, आपको साफ साफ कहना चाहिए कि आपको क्या कहना है।
प्रेमानंद कहने लगे कि कोई संत मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया था, तो तब मेरी पुत्रवधू दरवाजे पर भिक्षा देने गई थी तो उसे अपने साथ ले गई। उसे चुपचाप भिक्षा देकर वापस आ जाना चाहिए था। उससे बात करने की क्या जरूरत थी, और यदि उससे बात भी कर ली थी तो ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत थी। आप लोग भी यदि वो बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह कुछ ठीक नहीं है। तब आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने पंचायत क्यों बुलाई है। अब आप लोग ये बात मेरी पुत्रवधू के मुंह से ही सुनिए। उस संत और मेरी पुत्रवधू के बीच क्या बातचीत चल रही थी। प्रेमानंद की बात सुनकर अनुराधा कहने लगी कि पिताजी, मैं आपको सब कुछ बताती हूं, लेकिन आपने घर पर पंचायत बुलाई है तो पहला अधिकार आपका है। इसके बाद मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगी कि मेरे और उस युवा सन्यासी के बीच क्या हुआ था। उसकी बहू की बात सुनकर पंचायत वालों को भी उचित लगा। उन्होंने कहा कि अब आप ही बताइए कि आपको अपनी बहू से क्या परेशानी है। उसने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जो समाज और मर्यादा के खिलाफ है। अगर उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत द्वारा सजा मिलेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पंचायत को पूरी बात बताए। तब प्रेमानंद बोले, अरे बात ही ऐसी है कि मुझे बताने में शर्म आ रही है। आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं इस गांव का इज्जतदार आदमी हूं, समाज में मेरी इज्जत है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहू ने उस संत से बात करके मेरी पूरी इज्जत मर्यादा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो कुछ बातें हैं जो ना तो मैं कह सकता हूं और न ही आप सुनना चाहेंगे, इसलिए आप बहू से ही बात करें, उससे पूछ लें। अनुराधा बोली, ठीक है पिताजी, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं बता देती हूं कि मेरे और उस युवा संत के बीच क्या हुआ था। लेकिन पिताजी, आप जो भी कहेंगे मैं उसका जवाब दूंगी। अगर मैं गलत हूं तो पंचायत मेरे लिए जो भी सजा तय करेगी मुझे मंजूर होगी। प्रेमानंद ने उसकी बहू अनुराधा की तरफ देखा और कहा, उस दिन जब वह युवा संत हमारे दरवाजे पर आया तो आपने उससे क्या कहा? आप इतनी जल्दी में क्यों है? बताओ, आपने क्यों कहा? पूरी पंचायत जानना चाहती है कि आपने उस युवा संत से ऐसा क्यों कहा। प्रेमानंद की बहू बोली, हाँ पिताजी, उन्होंने कहा था कि मुझे डर लग रहा है। सेठ बोले, तो बहू, अब आप मुझे पूरी पंचायत के सामने बताओ कि इन सब का क्या मतलब है और आपने ऐसा क्यों कहा। मैं उसी क्षण समझ गया था कि आप चरित्रहीन हैं। ऐसी बातें सुनकर कौन भ्रमित नहीं होगा, इसलिए अब मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगा। अनुराधा ने उत्तर दिया कि ससुर जी, अगर मैं गलत निकली तो मैं आपको सबके सामने कह देती हूं कि मैं आपका घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन पहले आप मेरी पूरी बात समझिए। पिताजी, मैंने उस संत से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने इतनी छोटी सी उम्र का अपमान किया था। उसने इतनी छोटी सी उम्र में यह सन्यास क्यों लिया जब उसे खेलना कूदना चाहिए, और वह सन्यासी बन गया। अभी तो उसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि अभी महात्मा बनने की क्या जल्दी है, अभी तो आपके सामने बहुत लंबा जीवन पड़ा है। उन्होंने मेरी बात का उत्तर देते हुए कहा कि मुझे डर लग रहा है। संत के इस कथन का अर्थ है कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगी। जब बुढ़ापा आता है तो लोग भजन गाने लगते हैं, लेकिन यहां तो एक पल के लिए भी कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, कब मृत्यु आकर किसका गला घोंट देगी। यह जो मानव जीवन मिला है, यह अच्छे कर्म करने और भगवान के भजन गाने के लिए ही मिला है। हमें यह इसीलिए मिला है। भगवान की स्तुति और अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने आने वाले जीवन को सुधार सकते हैं। अच्छे कर्म और भगवान की स्तुति ही हमारे साथ चलती है। अच्छे कर्म और भगवान की स्तुति से हमें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है। बच्चे को बच्चा मत समझो। मौत कब किसको आ जाए कोई नहीं जानता। जब मौत आती है तो यह नहीं देखती कि तुम बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान। इसीलिए बचपन से ही अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। आखिर बुढ़ापा किसने देखा है? कौन जानता है कि हम बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इसलिए मैंने यह बात उस संत से कही। समझाने के लिए उसने कहा कि मुझे मृत्यु से डर लगता था, इसीलिए मैंने बचपन से ही संन्यास का रास्ता अपनाया। मैंने अपनी जवानी में कई लोगों को मरते देखा है। मैं डरता था कि क्या हो जाए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे पूछने पर उस संत ने कहा कि मुझे डर लग रहा है। ससुर जी, अब आप ही बताइए कि क्या उस संत ने कुछ गलत कहा था। प्रेमानंद की बहू की बातें सुनकर पूरी पंचायत उस बहू की तारीफ करने लगी। पंचायत में बैठे लोग कहने लगे कि सेठ जी, आपकी बहू तो स्वयं लक्ष्मी है, कितने सुंदर विचार रखती है। उसके शब्दों में और उस संत के शब्दों में कितना गहरा रहस्य छिपा है। ऐसी देवी पर आरोप लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती। अब ससुर भी समझ चुका था कि मेरी बहू गलत नहीं है, मैं उस पर बेवजह शक कर रहा था। प्रेमानंद ने अपनी बहू की तरफ देखा और कहा कि लेकिन आपने उस संत से ऐसा क्यों कहा? मेरी आयु 10 वर्ष है, जबकि अभी आपकी आयु 26 वर्ष है। आपने संत से झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने के पीछे क्या कारण था?
अनुराधा कहने लगी कि ससुर जी, आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ससुर जी, अभी मेरी आयु 26 वर्ष है, पर मैं उसे अपनी वास्तविक आयु नहीं मानती, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व से मैं भगवान का गुणगान और उनका नाम जप रही हूँ। मैं यह कार्य केवल 10 वर्षों से कर रही हूँ, क्योंकि भगवान के भजन और उनकी संगति में बिताई गई आयु ही व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है। क्योंकि केवल वही आयु सार्थक होती है, इसलिए मैंने केवल अपनी वही आयु मापी है। मैं अपने आप को 10 वर्ष की ही मानती हूँ, क्योंकि मैंने भगवान के सत्संग में जाना और उनका नाम लेना केवल 10 वर्ष पहले ही प्रारंभ किया है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में चाहे कितने भी लंबे समय तक जीवित रहे, उसकी आयु तभी तक सार्थक मानी जाती है जब तक वह भगवान का भजन गाता है। यदि जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत हो जाए तो बाकी शेष जीवन व्यर्थ है। इसलिए मैंने उस संत से कहा कि मैं केवल 10 वर्ष की हूं। जब पंचायत में बैठे लोगों ने उसकी पुत्रवधू अनुराधा के बारे में सुना तो सब उसकी तारीफ करने लगे और बोले, तुम धन्य हो बेटी, तुम बहुत बुद्धिमान हो। प्रेमानंद ने कहा, बहू, तुमने अपनी आयु 10 वर्ष बताई, ये तो मैं समझ गया, पर उस संत को तुमने अपनी सास की आयु 9 वर्ष और अपने पति की आयु 5 वर्ष ही क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास की आयु 65 वर्ष से अधिक है। यह सुनकर प्रेमानंद की पुत्रवधू कहने लगी कि ससुर जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने उस संत से ऐसा क्यों कहा? जब मैं विवाह करके आपके घर आई थी तब न तो आपके घर में कोई पूजा पाठ होता था और न ही आपके घर का कोई सदस्य सत्संग में जाता था। मेरे आग्रह पर सासू माँ ने 9 वर्ष पूर्व पूजा पाठ और सत्संग में जाना शुरू किया, इसलिए इससे पहले उनकी जितनी भी उम्र थी वह सब बर्बाद हो गई। इसीलिए मैंने उस संत से कहा कि मेरी सास की उम्र 9 साल और मेरे पति की उम्र 5 साल है। अब आप ही बताइए ससुर जी, इसमें मैंने क्या गलत कहा? बहू की बातें सुनकर प्रेमानंद बोले, मैं तो तुम्हें पागल समझता था। प्रेमानंद बोले, लेकिन बहू, जब उस संत ने तुमसे मेरी उम्र के बारे में पूछा तो तुमने कहा कि मेरे ससुर का तो जन्म भी नहीं हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? वह बोली कि पिताजी, जिस दिन से मैं विवाह करके इस घर में आई हूं तब से लेकर आज तक आपने ना तो कोई धार्मिक कार्य किया है, न ही कोई पूजा पाठ किया है और न ही कभी किसी संत महात्मा का आदर सत्कार किया है, न ही आपने अपने हाथों से किसी को कोई दान दक्षिणा दी है। इसीलिए मैंने आपके बारे में कहा कि आप अभी पैदा ही नहीं हुए। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसे वचन सुनकर बोले, देखो पुत्रवधू, मैं तो हमेशा व्यापार में ही लगा रहता हूं, सारा दिन दुकान पर बैठा रहता हूं और इस कारण मुझे भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करने और उनके गुण गाने का समय ही नहीं मिलता। प्रेमानंद की बहू ने कहा कि ससुर जी, जब आपने भगवान का नाम लेना शुरू नहीं किया, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए, तो मेरी नजर में आपका अभी जन्म ही नहीं हुआ। इसीलिए मैंने उस संत महात्मा से कहा कि मेरे ससुर का तो जन्म भी नहीं हुआ। अब आप ही बताओ ससुर जी, मैंने क्या गलत कह दिया? उसकी ऐसी बात सुनकर ससुर ने कान पकड़े और वही पंचायत में उठक बैठक लगाकर कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटी। मैंने अपनी देवी समान बहू पर झूठा आरोप लगाया है। बहू हो सके तो मुझे माफ कर दो। इसके बाद पंचायत के सभी लोग प्रेमानंद को भला बुरा कहकर अपने घर चले गए और उसकी बहू घर के अंदर चली गई और प्रेमानंद अपनी बहू से कहने लगे कि बहू, तुम बिल्कुल सही कहती हो कि मेरा अभी जन्म नहीं हुआ, लेकिन अब मैं जन्म लेना चाहता हूं। प्रेमानंद की बहू कहने लगी कि पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है, जब आप उठते हैं तभी सवेरा होता है, कम से कम बुढ़ापे में तो आपको भगवान से जुड़ना चाहिए, वरना लोग तो अपना पूरा जीवन खाने पीने और सोने में ही निकाल देते हैं, उन्हें कभी भगवान के गुण गाने का समय ही नहीं मिलता। दोस्तों, अगले ही दिन प्रेमानंद ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि मेरे गोदाम में जो कई वर्षों का गेहूं पड़ा है उसे मैं गरीबों में दान कर दूंगा और उससे भोजन बनवाकर उन्हें खिलाऊंगा। वह सारा अनाज मेरे घर पहुंचा दिया जाए। प्रेमानंद के मुनीम ने गोदाम पर जितना भी पुराना गेहूं जमा था वह सब घर पर पहुंचा दिया। प्रेमानंद की बहू ने जब देखा कि उसके ससुर खराब अनाज को गरीबों में बांटना चाहते हैं तो उसकी बहू ने उसी अनाज की कुछ रोटियां बनाई और शाम को ससुर को खिलाईं। ससुर ने उन रोटियों को खाते हुए कहा, बहू, आज तुमने ये कैसी रोटियां बनाई हैं? ये तो बिल्कुल कड़वी है, इनमें कोई स्वाद नहीं है, बदबू आ रही है। प्रेमानंद की बहू ने कहा कि ससुर जी, आपने आज जो गेहूं मंगवाया है उसे पीसकर मैंने रोटियां बनाई हैं। आप जो अनाज नहीं खा सकते उसे गरीबों में बांटना चाहते हैं। मैं आपको बस यही दिखाना चाहती थी। प्रेमानंद को यह बात समझ में आ गई। निर्णय हुआ कि अगर दान करना ही है तो ऐसी चीजें दान करने ही है जो दूसरों के काम आ सकें। इसके बाद प्रेमानंद ने ढेर सारा अनाज गरीबों में बांट दिया।
भगवान के भजन गाना और गरीबों को दान करना उसका नियम बन गया था और वह सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। सबसे पहले तो हमें बिना सोचे समझे किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, और दूसरी बात, मनुष्य का जीवन तभी तक सार्थक है जब तक वह उसे भगवान के चरणों में बिताए और उनका नाम लेते हुए समय बीतता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।